नमस्कार। हमारा ऑडिटिंग में टॉपिक है इंटरनल चेक। पिछले टॉपिक में हमने इंटरनल कंट्रोल का जिक्र किया था, जो एक वाइड कॉन्सेप्ट है और इंटरनल चेक उसका एक हिस्सा है। इंटरनल चेक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस और उनके अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है। इंटरनल चेक सिस्टम मैनेजमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ट्रांजैक्शन और अकाउंटिंग का कार्य है। उसको विभिन्न लोगों में इस प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है कि एक ही व्यक्ति किसी एक कार्य को शुरू से आखिर तक ना कर सके और एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की दूसरे द्वारा स्वतः जांच हो जाए। इससे ये इंटरनल कंट्रोल का एक हिस्सा है। ये केवल अकाउंट मेंटेन से रिलेटेड कार्य होता है, उसी को सब डिवाइड किया जाता है और इस प्रकार से कर्मचारियों के मध्य बंटवारा कर दिया जाता है कि एक व्यक्ति एक हिस्से करता है और दूसरे व्यक्ति उसके दूसरे हिस्से को करता है। जैसे परचेजिंग की अकाउंटिंग है, रिक्विजिशन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देते हैं, परचेज डिपार्टमेंट ऑर्डर प्लेस करता है और स्टोर रिसिप्ट बनाता है और वो रिसिप्ट को अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भेजता है और वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसकी एंट्री करता है। तो इस प्रकार ये कार्य का बंटवारा हो गया अकाउंटिंग का। अलग अलग जगह अकाउंटिंग का कार्य हुआ है। ये इंटरनल चेक है जो इंटरनल कंट्रोल का एक मेजर पार्ट है। इससे फ्रॉड रुक जाते हैं, एरर्स भी कंट्रोल में आ जाते हैं, बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित हो जाती है। कोई जो गलत करता है कर्मचारी वो पकड़ा जाता है, इफेक्टिवनेस आती है, कार्यों में इफिशिएंसी आती है, क्योंकि एक कर्मचारी बार बार एक कार्य करता है तो वो उसमें दक्ष हो जाता है और उस कार्य को ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी अच्छे तरीके से करने लग जाता है। इस प्रकार दक्षता बढ़ जाती है, इससे शुद्धता बढ़ती है, फाइनल अकाउंट तैयार होने में सहायता मिलती है और सबसे बड़ी चीज है ऑडिटर को बड़ी सहायता मिलती है। इंटरनल चेक होगा तो ऑडिटर आराम से जल्दी से ऑडिटिंग का कार्य कंप्लीट कर सकता है अगर इंटरनल चेक स्ट्रांग है तो इस प्रकार ये इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव है कि ये फ्रॉड और एरर से बचाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित होती है, ओमिशन अकाउंटिंग में जो भूल चूक होती है उनसे बचा देता है, एफिशिएंसी बढ़ती है कर्मचारियों की, फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार होते हैं और ऑडिटिंग के कार्य में सहयोग मिलता है। एफिशिएंट इंटरनल चेक सिस्टम के कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ये यही कह रहा है कि क्लियर डिवीजन होना चाहिए, जो ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लियरली असाइन होनी चाहिए, जो दायित्व सौंपे जाते हैं वो स्पष्टतया सौंपे जाने चाहिए। किसी को किसी प्रकार का संदेह ना हो कि उसे क्या करना है, कब करना है। और ड्यूटी में समय समय पर सडनली चेंज भी कर देने चाहिए। एक व्यक्ति एक जगह कार्य कर रहा है, सडनली उसको उठा के किसी दूसरी जगह बैठा दिया जाए ताकि उसकी वहां से सेटिंग अगर उसने कर रखी तो टूट जाए। इसी प्रकार और उसका किए हुए कार्य को कोई दूसरा देखेगा तो उसे पता चल जाएगा। इसी प्रकार सिंगल ट्रांजैक्शन को शुरू से आखिर तक अकाउंटिंग कार्य किसी एक को न देकर के उस अकाउंटिंग कार्य को डिवाइड कर देना चाहिए अलग अलग लोगों में। ऑटोमेटिक चेकिंग बनती है। इसमें पर्सनल सुपरविजन होता है, कैश का नियंत्रण होता है, गुड्स का नियंत्रण होता है, ट्रांजैक्शन का नियंत्रण होता है, अकाउंटिंग का नियंत्रण इसमें होता है। कंपल्सरी लीव दी जा सकती है। इसमें डेटर और क्रेडिटर से पूछा जा सकता है कि आपसे जो लेन देन हो रहा है, जो कागज आपको दिए जा रहे हैं, आप क्या ये सही है, आपको वही दिए गए जो हम पूछ रहे हैं आपसे, तो उनसे भी तसल्ली की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो लेखा कर रहे हैं, जो लेन देन कर रहे हैं, उनकी जो है व्यवसाय के प्रति जो वो कैसा दायित्व निभा रहे हैं, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, उसका पता चल सकता है। तो ये आपका इंटरनल चेक है। इंटरनल चेक क्या है? कार्य का इस प्रकार से डिवीजन करना, बांट देना कि कार्य के अलग अलग पार्ट को अलग अलग में असाइन कर देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देना एक का कार्य ताकि ऑटोमेटिकली दूसरा चेक करता रहे। ये
असल में ये केवल लेन देनों के लेखा संबंधी कार्य से रिलेटेड है, यानी अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कार्य है असल में। इंटरनल चेक, इंटरनल चेक क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस अपने आप काम करती? बिल्कुल नहीं। ये इंटरनल चेक सोच समझ करके मैनेजमेंट द्वारा बनाए जाते हैं और उनमें समय परिवर्तन भी करते रहते हैं। एडवांटेज तो आप बता ही सकते हैं, एडवांटेज तो वही है भी कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं एक का कार्य दूसरा चेक कर लेता है, इफिशिएंसी भी बढ़ेगी, फ्रॉड्स भी कम होंगे, फ्रॉड्स जल्दी पकड़े जाएंगे, एरर्स भी नहीं होंगे, फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार होंगे, ऑडिटिंग में सुविधा रहेगी, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव बना रहेगा। यही कुछ फायदे हैं। मालिक को तो फायदा होता है, एम्प्लॉयर को तो फायदा होना ही है, क्योंकि उसके व्यवसाय में जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह हैं वो सही ट्रू एंड फेयर पिक्चर व्यक्त करते हैं उसके लाभ हानि या फाइनेंशियल पोजीशन। इसके बाद आपको इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल में अंतर आपको पढ़ने हैं। पता है इंटरनल चेक इंटरनल कंट्रोल में अंतर क्या है? इंटरनल कंट्रोल एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, इंटरनल चेक तो उसका एक हिस्सा है। इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक आ लेता है। इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक के अलावा भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि इंटरनल चेक तो केवल अकाउंटिंग कंट्रोल है, उसमें दो कंट्रोल और बच जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। वो वाइड है, ये थोड़ा नैरो है, ये उसका बेस है। इसमें केवल अकाउंटिंग का कार्य देखा जाए तो इसमें संपूर्ण सभी प्रकार के कंट्रोल जो भी व्यवसाय में होते हैं शामिल किए जाते हैं। तो ये आप इसके डिफरेंसेस देखेंगे। इंटरनल ऑडिट एक बिल्कुल अलग ही कॉन्सेप्ट है वो तो। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल कर्मचारी लगातार जो अकाउंट होते हैं उनकी निगरानी रखते हैं, उनको चेक करते रहते हैं कि कहीं इनमें गलतियां तो नहीं रह गई या फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं लेखा करने वाले, तो साथ साथ चेक भी करते रहते, पीरियडिकली उनको देखते रहते। पेड कर्मचारी होते हैं वो तो एक अलग चीज है, इंटरनल कंट्रोल अलग चीज है। इंटरनल कंट्रोल और चेक ये आपस में इंटरलेक्टेड हैं, तो आप इनका डिफरेंस देखेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक है। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज के साथ इंटरनल चेक कैसे कार्य करता है अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे।